बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़श्ता वीडियो में हमने अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी के एक सालाना प्रोग्राम को कवर किया था, जिसमें हमने उसके पहले सेशन यानी कि बच्चों के सेशन को कवर किया। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले में है, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे सेशन 2 का। सेशन 2 में मेहमानात भी शामिल होते हैं और अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी के लिए डोनेशन भी हासिल की जाती है। आज के इस प्रोग्राम में जो सेशन 2 था, इसमें तकरीबन मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से ऑनलाइन देखने वालों ने डोनेशन का ऐलान 7 लाख के करीब किया, और जिसमें यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमानों की तरफ से भी डोनेशन शामिल था। इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाले कश्मीर के ईदी जनाब सरदार शहराज खान साहब हैं, कि जिन्होंने 2.5 लाख रुपए जैसी खतीर रकम इस वेलफेयर को डोनेट की। और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं की, बल्कि हर साल वो इस वेलफेयर को इससे बढ़ चढ़ कर भी डोनेशन देते हैं। यह इस बार का जो प्रोग्राम था, इसमें अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जनाब चेयरमैन बुखारी ग्रुप रफ़ीक साहब थे, जबकि शहराज साहब ने ऑनलाइन स्पीच करके अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। खिताब करेंगे। यहाँ पे मैं सगीर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और उनका जो ख्यालात हैं वो आप लोगों से शेयर करें। चित्रा टोपी वेलफेयर के सरपरस्त से आला जनाब जाकिर हुसैन साहब, चेयरमैन सरदार नज़ाकत हुसैन, नायब चेयरमैन जनाब सरदार सगीर खान साहब, और सदर चित्रा टोपी वेलफेयर जनाब कारी आशिक हुसैन साहब, ज़कीर साहब, तनवीर अयूब साहब, रशीद साबर साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे प्यारे भाई वहीद हयात साहब, जायद अलियास साहब, नजीब बशीर साहब, तमाम दोस्त, और हमारे जो आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं सरदार रफ़ीक साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम सियासी जमातों के ज़ुम्मा कराम, पिंडार में बैठे हुए ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाशुबा आज बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग थी, वरना मैं पिछले 6-7 साल से रेगुलर मैं चित्रा टोपी वेलफेयर के प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा घर का प्रोग्राम है, लेकिन मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ। अभी भी मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा हूँ, मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, तो बहरहाल मैं उस तरह से शायद अपनी शमूलियत को यकीनी नहीं बना सका, लेकिन फिर भी मैं तमाम साथियों का, खासकर सगीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर साल की तरह मेरा जो कंट्रीब्यूशन इस वेलफेयर के साथ है, इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी, दम में सुखने, इंशाल्लाह मैं शामिल रहूँगा, और मैं हमेशा ही अपना तावन जो है वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर जितनी भी हमारी वेलफेयर है या जितनी भी तंजीमें हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मुतहर्रिक और काम करने वाली तंजीम है, चाहे वो जब कोरोना आया था, जब भी जिस तरह से कारी आशिक साहब और उनका पूरी टीम एक्टिव थी, और उसके बाद जैसे सैलाब आया और फ्लड के दौरान भी बलूचिस्तान में और सिंध में चित्रा वेलफेयर की गाड़ियां राशन, कपड़ा और जरूरियात की चीजें लेके ये मुस्तकीन तक पहुंचते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला कारी आशिक साहब को, सगीर साहब आपको, ज़कीर साहब को, और आप तमाम पूरी टीम जो आपकी जो बॉडी है, बड़े मुतहर्रिक साथी हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और ये जज्बा, ये खिदमत का जज्बा इंसानियत, ये आपका कायम और दायम रहे। बहरहाल मैं सफ़र में हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और अक्सर यही होता है कि वहाँ पे जो शुगर पेशेंट है इस टाइम वो नडाल हुआ होता है। तो बहरहाल मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं आशिक साहब, सगीर साहब, मैं अपनी तरफ से 2.5 लाख रुपए का फंड का ऐलान करता हूँ अपनी इस फलाही तंजीम के लिए। दूसरे सेशन का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम पाक से सरदार अमीर आरिफ ने किया। बाद अज़ां जायद इलियास साहब ने हम्द और दुआया कलिमात आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन तो आज ये फरियाद खुदाया मेरी,
लब आती है दुआ बहू के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस समत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे सहारे पे फलस्तीन खड़ा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसके बाद अंजुमन फलाह बहबूद के मेंबर और आज के इस प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी सरदार वहीद हयात साहब ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट नाजरीन और हाजरीन के सामने पेश। अंदर समाजी बहबूद के हवाले से अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने 44 मुस्तहिक खानदानों तक 5,74,000 की रकम बगैर किसी तहसीर के उन तक पहुंचाई। शुबा तालीम के अंदर अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने 2024 के अंदर वहाँ के मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर 1,32,000 की स्कॉलरशिप्स थी। मुखैर हजरात के तावन से शुबा सेहत आमा की मद में अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने 2024 के अंदर 9,43,000 रुपये मुस्तहिक मरीजों के इलाज के ऊपर खर्च किए और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी तक चल रहा है। शुबा कफालत के अंदर अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी की इंतज़ामिया को मुख्तलिफ वहाँ से दरख्वास्तें मौसूल हुई जो वहाँ बेवाओं की थी। अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने इस मद में 2,80,000 रुपये बगैर किसी तहसीर के उनके घरों तक पहुँचाए। तामीर और तरक्की के हवाले से अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने 2024 में एक वहाँ मुस्तहिक हमारे भाई का घर तामीर हो रहा था, उसके लिए 40,000 रुपये की रकम भिजवाई। शुबा तहजीज़ और तकफीन के लिए 2024 में अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने 3,99,180 रुपये की रकम खर्च की। शुबा कर्ज में अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी ने अपने 7 मेंबरान को जो मुख्तलिफ इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से उनको ट्रैवल करना था तो उनके लिए टिकट्स मुहैया किए, जिनके लिए 1,80,400 रुपये खर्च हुए। इसके साथ साथ हमारे जो मुस्तकबिल के अहदाफ हैं उनमें हमने पिछले प्रोग्राम में ये जो यहाँ से स्टूडेंट काउंसिल का ऐलान किया था, तो हम स्टूडेंट काउंसिल इस वक्त चूँकि अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी एक रजिस्टर्ड इदारा है, मुख्तलिफ वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करते हुए हमने स्टूडेंट काउंसिल को अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी के आइन का हिस्सा बना दिया है। और अब हम डाटा कलेक्शन जो अपने वहाँ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हैं उनकी डाटा कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह 2025 के अंदर हम बाकायदा तौर पर स्टूडेंट काउंसिल के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ साथ अंजुमन फलाह बहबूद चित्र टोपी का विजन है कि वो वहाँ के जो हमारे मुस्तहिक लोग हैं उनको बजाय सालाना थोड़ी बहुत रकम देने के हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी बंदा छोटे पैमाने पर कारोबार अपना शुरू करने की कोशिश करता है तो हम उसके लिए इंशाअल्लाह अपने दस्तयाब फ़ंड में से
اس کی مدد کریں گے اور اس کا ایک پورا طریقہ کار وضع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو تیسرا ہدف ہے، ہم وہاں چونکہ دیہات کے اندر، شہر سے دور دراز علاقوں کے اندر کوئی مریض اگر ہوتا ہے تو اس کو اسپتال تک پہنچانے کے لیے ایک غریب کسی فیملی کی، کسی بندے کو وہاں تک پہنچانے کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ اس کے پاس یکدم پورے نہیں ہوتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ایک ایمبولینس سروس جو وہاں پہ موجود ہو تاکہ ہمارے مریضوں کو بروقت اسپتالوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ جو میں نے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی ممبر یا ڈونر اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ پراپر طریقے سے تمام ریکارڈ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی سردار رفیق صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انجمن فلاح و بہبود چترا ٹوپی چترا کے لیے بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ فلاح کا ادارہ پورے آزاد کشمیر تک اپنا دائرہ کار شوقت سے کہ وہ کیا بولتے ہیں، دل باغ باغ ہو گیا۔ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ خالی چترا ٹوپی نہیں ہو جائے، یہ ٹوپی بھی پورے کشمیر کی ہو، اور کوشش کریں کہ ساتھ میں لوگوں کو ملائیں، لوگ آئیں اور ہر آدمی اپنی اپنی ایک ڈیوٹی انجام دے۔ ہاں میں نے دیکھا کوئی آدمی راڑو کوٹ کا ہے، باغ کا ہے، پلندری کا ہے، میرپور کا ہے، آپ صرف کہیں کہ آپ کشمیری ہیں تو وہ اپنے کو جو اس سے ہو سکتا ہے وہ بالکل مدد کرتا ہے۔ ادھر آگے بس جو ایک بہت بڑا خوش آئین ہے۔ دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہر ایک محکمے میں، ہر ایک ادارے میں ہمارے آدمی کوئی نہ کوئی کشمیری اچھے پوسٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے ایک آ جائے کہ میں کشمیری ہوں یا ہماری یہ مدد، تو مطلب وہ اپنے دل و جان سے پوری مدد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کی، اب ہمیں ایکچولی بات افسوس یہ ہے کہ ہمیں آج تک لیڈر کوئی نہیں مل سکا، ہمیں لیڈر کی کمی ہے جو اس قوم کو جو ہے ان کو صحیح راستے پہ لگا، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پیسے کو بغیر نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اسے کنٹریبیوشن کے سسٹم کو صحیح طرح سے کریں اور ایک دوسرے کی مدد امداد کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اور کشمیر کی بہت بڑی۔ اس کے بعد راجہ آفتاب صاحب رہنما مسلم لیگ نون نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں این جی اوز کا اب بڑا کردار ہوتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ تمام کام کرنے کی بساط یا طاقت نہیں رکھتی، لیکن این جی اوز اس معاملے میں مددگار دنیا کے اندر جو این جی اوز ہوتی ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ان کا ایک نمایاں کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی سیکٹر میں، چاہے وہ امپلائمنٹ کا ہو یا سوشل ویلفیئر کا ہو، پوری طرح سے اپنی جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہیں نبھا سکتی، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہی این جی اوز سامنے آتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے، ویلفیئر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے میں وہ لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، وہ کمی ہوتی ہے، وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی یو سی 6 کے لیبر کونسلر شوکت علی صاحب نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقۂ معززین
और स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और चित्रा टोपी के वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। हमेशा चित्रा टोपी वालों ने हमें यहाँ पे मदद भी किया है, हमारे बाकी भी जितने भी दोस्त हैं उनको भी है। तो मैं जोशी में लेबर काउंसलर आया हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे इशू हैं कश्मीरियों की, एक बड़ी तादाद है यहाँ पे आबादकारी है कश्मीरियों की। और सबसे पहले मेन यहाँ पे मसला था पानी का, और वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPA मिनिस्टर सईद गनी साहब, इकबाल कश्मीरी साहब के काबिज से तकरीबन 9000 गैलन डेली बेसिस पे हमें पानी मिलता है, जो हमारी कोशिश होती है कि हर कश्मीरी के घर तक पहुँचे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक वेलफेयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ तक मसला हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो बहुत सारे इशू हैं यहाँ पे। हम ये चाह रहे हैं कि उनके डोमिसाइल का मसला है, वेलफेयर होते बहुत हैं यहाँ पे, काफ़ी वेलफेयर है, मेरे ख्याल में 35-40 वेलफेयर तो काम कर रही है। और चित्रा टोपी वालों को मैं ख़ास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सुन्नती में हम लोगों ने पहले स्टेप उठाया था और हम पीछे रह गए, और ये माशाल्लाह हमारे से बहुत आगे हैं। अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी के सरपरस्त आला जाकिर हुसैन साहब ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम स्टूडेंट कौंसिल बना रहे हैं जो स्टूडेंट को बेहतर तालीम के लिए मददगार साबित होगी। इसके अलावा छोटे कारोबार के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए भी हम कोई मदद का प्रोग्राम लाने की कोशिश करें। कोशिश होती है कि हमारे जितने भी मेम्बरान हैं उनके यहाँ के जो मसाइल हैं उनको अपनी हस्तियों से बढ़कर उनको मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए। एजुकेशन में हमारे जो बच्चे जो गांव में अच्छे पढ़ने वाले हैं लेकिन वो किसी फाइनेंस की कमी की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते, तो उनको हमने सपोर्ट किया। हम एक स्टूडेंट काउंसिल है जिसको मोस्ट एक्टिवली प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे मिलजुल के उनमें से कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो वाकई आगे जा सकते हैं उनको रास्ते की कोई रुकावट ना हो, तो छोटे कारोबार जो कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम बाद में थोड़ा रिस्पांस देंगे, उनको भी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये जो चीज़ें हमारी बेसिकली अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी का फ्यूचर प्लान है, तो उस प्लान को अगर इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो यकीनन चित्रा टोपी के अंदर आने वाले दिनों में चंद सालों में हमें बहुत बेहतर और मुनज़्ज़म। आखिर में सोशल वर्कर जनाब कारी आशिक साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, सब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और सब की हौसला अफजाई की। अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी के सालाना जलसे का अहवाल जो हमने 2 एपिसोड में आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारी ये दोनों एपिसोड पसंद आई होंगी। मोहम्मद काशिफ आरिफ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।